लास्ट में अपनी गलती की वजह से उन्हें गलत करके आओ। जितना ज्यादा उस क्वेश्चन के ऊपर ओवरथिंक करोगे उतना ज्यादा आपका उस क्वेश्चन का गलत होने का प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि ट्रिक जो मैं बताती हूँ आपको वो ये है, डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू वर्क एंड यू विल थैंक मी लेटर। So, hello my cute little future nursing officers. As many of you are asking कि दी please can you give some tips that how should we attempt GMCH paper जो अभी आ रहा है, as we all know कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स का भी एक नर्सिंग ऑफिसर्स का एग्जाम है that is going to be held on 29th of June 2025. So that is why I'm shooting this video. Let's begin without any delay. So सबसे पहले तो हमें जानना है कि पेपर का पैटर्न क्या है। So पेपर का पैटर्न as I studied, तो पेपर का पैटर्न है 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इन विच 70 जो क्वेश्चंस होंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन सिंपल जो नर्सिंग जो हम बेसिकली जो सिंपल क्वेश्चंस देखते हैं वो हमें देखने को मिलेंगे एंड 30 क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन हायर लेवल दैट इज एनक्लेक्स बेस्ड होंगे। ठीक है, इसे तो हमें समझ आ गया कि आपको 100 मार्क्स का पेपर मिलेगा। अब हम ये जानते हैं कि ऑफलाइन मोड होगा कि ऑनलाइन मोड होगा। उसमें मैंने देखा है कि उसमें ऑफलाइन मोड होगा, दैट इज वी हैव टू फिल OMR शीट। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। अब उसके बाद थर्डली कितनी देर का पेपर होगा, कितनी देर का पेपर है तो 120 मिनट का पेपर होगा फॉर 100 क्वेश्चन यू आर गोइंग टू बी गिवन 120 मिनट्स। ठीक है, विच इज अ वेरी प्रीटी गुड टाइम। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो यू कैन डेफिनेटली डू इट विद इन लाइक 90 मिनट्स में तो आराम से आप कर सकते हो 100 क्वेश्चन। ठीक है, सो अब हम ये जानते हैं कि हमें अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर। मैंने जहां तक भी मैंने रिव्यू करा है PYQs एंड ऑल, तो मुझे इतना पता लगा है कि तो पेपर का लेवल बहुत इजी नहीं बोलूंगी, इजी टू मॉडरेट लेवल पे आता है पेपर का लेवल। ठीक है, अब सबसे पहले एक चीज है कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, कितने क्वेश्चंस पे कट ऑफ जाएगी, ये वो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ पेपर जो उस दिन आएगा। अभी देखो अराउंड कितना ज्यादा टाइम हो गया, 3-4 ईयर्स हो गए हैं जब पेपर हुआ था एंड अब 3-4 ईयर्स में ड्रास्टिक चेंज आया है हमारे नर्सिंग के पैटर्न में, एग्जाम्स के पैटर्न में। इवन ये चीज आपने नॉर्सेट के अंदर भी देखी होगी कि नॉर्सेट में भी पेपर का लेवल कहाँ था। नाउ जो अब हम नॉर्सेट 8 में पेपर दिया वो पेपर का लेवल कितना ज्यादा था, नॉर्सेट 7 से नॉर्सेट 8 में ही कितना ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आया है पेपर के लेवल्स में। सो हम अभी नहीं कोई भी जज कर सकता, बट आई वांट टू टेल यू वन थिंग। फर्स्टली तो ये कि अटेम्प्टिंग इफ you are 100% sure and if you have that courage कि भाई आपकी जो accuracy है that is 100%, you are really sure about the question, then तो you can take risk। ठीक है, तुम रिस्क ले सकते हो कि भाई तुम कम अटेम्प्ट करके आओ। ठीक है, अब लेकिन अगर आप बिल्कुल ऐसे वो नहीं, आपको बिल्कुल ऐसा श्योर नहीं हो दैट यू आर नॉट रियली श्योर अबाउट द आंसर और आपको ऐसा लग रहा है कि ये भी हो सकता है आंसर एंड ये भी हो सकता है, देन एक ट्रिक जो मैं बताती हूँ आपको वो ये है, डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू वर्क एंड यू विल थैंक मी लेटर। सो ये ट्रिक ये है, प्लीज 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 जो अपनी अटेम्प्टिंग है ट्राई कि वो 85 to 90 तक क्रॉस करें। ठीक है, अब इसका आप बोलोगे कि दी इतना ज्यादा अटेम्प्टिंग करेंगे नेगेटिव हो जाएंगे ये वो, चलो इसका भी आंसर मैं बताती हूँ। अगर देखो नेगेटिव मार्किंग तो 101% होनी ही होनी है, इसका तो हम लाइक कोई मतलब देखो कितना भी इंटेलिजेंट हो, जो रैंक 1 होगा उसकी भी नेगेटिव मार्किंग होगी और हमारी भी नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, लेकिन अब इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, एम से क्या होता है 0.33 की नेगेटिव मार्किंग होती है, बट इसमें एक प्लस पॉइंट है दैट इज की 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। एक क्वेश्चन कैरी करेगा 1 मार्क्स एंड आपका एक नेगेटिव आपको 0.25 का डिडक्शन देगा, दैट इज नेगेटिव मार्किंग देगा। इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होंगे देन यू विल गेट 1 मार्क्स डिडक्टेड फॉर दोज 4 क्वेश्चन। पर अगर आपका एक क्वेश्चन ठीक हो जाता है तो वो 4 जो गलत हुआ है वो कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, तो रिस्क लेना इज डेफिनेटली अ बेटर ऑप्शन रादर देन कि भाई आप अटेम्प्ट ही कम करके आ रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप रेस से बाहर हो जाओगे। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, क्यों? क्योंकि देखो नेगेटिव सबके होने हैं, अगर आपके ज्यादा नेगेटिव आप अटेम्प्ट ही कम करके आए हो, अब अटेम्प्ट आपने कम करे तो आप ऑटोमेटिकली उस रेस से बाहर हो गए यार। 10-15 तो सबके नेगेटिव होने ही होने हैं। अब अटेम्प्ट आप 60 या 70 करके आ रहे हो, 15 आपके गलत हो गए, उसमें से आप 0.25 का और डिडक्शन कर लो तो आपको वो लगा लो 70 में 60 करके आ रहे हो, मान लो अगर कोई 70 करके आ रहा है, चलो ठीक है, तो 55 तो उसके सिर्फ 55 बचे उसके, और 55 में से वो 15 मार्क्स का डिडक्शन भी हटा दो तो वही कुल मिला के उसके तो भाई वो 50 कुछ नंबर बनेंगे और इतने पे कट ऑफ डेफिनेटली नहीं जाने वाले। डेफिनेटली जो कट ऑफ है दैट विल बी ऑन हायर साइड। ठीक है, तो इसलिए ये बेटर ऑप्शन, ये बेटर है कि हम अपनी अटेम्प्टिंग है हम उसको ज्यादा रखें। अगर हम अपनी अटेम्प्टिंग को ज्यादा रखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग योर क्वेश्चंस राइट विल बी मोर। ठीक है, अब ये नहीं है कि सारे ही गलत हो जाएंगे, कुछ तो उसमें से ठीक होंगे गाइज, तो वो जो ठीक होंगे दैट विल कवर अप, जो आपके नेगेटिव है उनको वो कवर अप कर देंगे। तो इट्स बेटर, that's my advice that, but ये totally आप पे है how much questions you want to attempt and what's the level of the paper। so यही ट्रिक मैं आपको भी बता रही हूँ कि please 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 if you are not 100% sure about the answers and आपको लग रहा है पेपर हार्ड है then you should go on the higher side। अपना अटेम्प्टिंग को आपको ज्यादा रखना है, 85 से 90 क्वेश्चन आपको करके आने हैं बिल्कुल। अगर आपके उसमें से 20 भी गलत हो जाते हैं 90 में से, अगर मान लो आपके 20 भी गलत हो जाते हैं तो आज 70 बचा, आपके 70 में से 10 मार्क्स आप नेगेटिव के भी निकाले तो भी आप 60 ऑन हायर साइड पे रहोगे। ठीक है, और क्या नाम है, ठीक है, समझ गए आप ये चीज? ठीक है, अब ये वाली चीज हम समझ गए।
और वैसे भी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, तो अगर आप 20 भी गलत करते हो वही 65-70 के अराउंड आपका स्कोर बनेगा, मतलब ज्यादा नेगेटिव इतने ज्यादा नहीं होंगे, वही 5-6 नेगेटिव होंगे, तो वही आपका स्कोर 70 तक बन जाएगा, विच इज अ वेरी गुड विच इज अ वेरी सेफ स्कोर। ठीक है, ये चीज हो गई। अब सेकेंड जो ट्रिक है वो ये है कि प्लीज ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट कि जो मैंने टिक करा है वो हमेशा सही होगा। ठीक है, और एक और चीज, जो आपके दिमाग में आपने आंसर देखा, आपने आंसर देख लिया, मैंने भाई क्वेश्चन पढ़ा, मेरे दिमाग में अब एक एब्रेप्शियो प्लेसेंटा का क्वेश्चन है, ठीक है, अब मेरे दिमाग में स्ट्राइक करा कि इसका आंसर प्लेसेंटा प्रीविया ही है। अब आप जितना ज्यादा उस क्वेश्चन के ऊपर ओवरथिंक करोगे उतना ज्यादा आपका उस क्वेश्चन का गलत होने का प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप ओवरथिंक करते हो उतना ज्यादा आपका दिमाग आपके साथ माइंड गेम्स खेलता है, एंड विच लीड्स टू कि आप अपना ऑप्शन चेंज कर देते हो और जिससे कि आपका सिलेक्शन रह जाता है। ये चीज मेरे साथ 2007 में हुई थी, जब मैं बिल्कुल पास आउट हुई थी। आई वाज नॉट अवेयर कि हाउ डू वी हैव टू अटेम्प्ट द पेपर, और उस टाइम पे बिल्कुल जीरो नॉलेज थी, नो आई हैड नॉट बाइट एनी टेस्ट सीरीज, तो मुझे पेपर अटेम्प्टिंग का भी बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था। तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई कि मुझे किसी ने मतलब बताया ही नहीं कि कैसे क्या होता है। आई नीड टू बी कॉन्फिडेंट ऑन माई आंसर, ये वो किसी ने मुझे नहीं बताया, जिसकी वजह से मैंने अपने 5-7 आंसर्स चेंज कर दिए। जो पहले थे मैंने सही करे, बट बाद में मैंने उन्हें चेंज कर दिया, जिसकी वजह से मुझे इतना ज्यादा दुख हुआ कि जो मैंने पहले टिक करे थे वो सब सही आंसर्स थे, और मैं लास्ट में अपनी गलती की वजह से उन्हें गलत करके आ गई। ठीक है, तो ये गलती आप बिल्कुल मत करना, ये मैं सही में बता रही हूँ। ये अगर आप फॉलो करोगे ना, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट सिलेक्टेड। ठीक है, तो अपने आंसर्स पे इतना कॉन्फिडेंट रहना है। और हाँ, जो आपके दिमाग में फर्स्ट स्ट्राइक रहा, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने ऑप्शंस देखे, जो आपके दिमाग में फर्स्ट स्ट्राइक रहा, डेफिनेटली 99.100% तो देखो नहीं बोल सकते, लेकिन 99.9% प्रोबेबिलिटी यही होती है कि वही आंसर होगा। आप जितना ज्यादा ओवरथिंक करेंगे उतना ज्यादा आप उसको ऊट पटांग कुछ भी सोचेंगे, उतना ज्यादा दिमाग लेंगे और उतना ज्यादा आंसर गलत होगा। इसलिए कभी भी अपने ऑप्शंस चेंज मत करना, जो आपने एक बार कर दिया वो ही आंसर है। अब OMR शीट होगी, तो OMR शीट मुझे पता है काफी लोगों ने भाई नहीं दी होगी, OMR शीट कभी भरी भरी, काफी लोगों को प्रॉब्लम होती होगी इस चीज में। तो क्यों प्रॉब्लम होगी कि भाई उसमें ऐसे पूरा भरना पड़ता है। अब एक भी अगर आपने ऊपर नीचे कुछ भी कर दिया तो उससे क्या होगा, पूरा का पूरा सब कुछ ही वो हो जाएगा, पूरा पेपर की ऐसी तैसी हो जाएगी। तो इट्स बेटर पूरे ध्यान से पहले आप एक काम, मतलब सबसे बेटर तो यही है, मैं जो फॉलो करती थी वो मैंने यही करा कि मैं पहले, ऑनलाइन तो पेपर है नहीं, ऑफलाइन पेपर है, तो मैं पहले क्या करती थी, पहले उसको पेपर सॉल्व कर लिया, देन मैं मार्क करती थी। बट इट्स टोटली अप टू यू, अगर आपको पहले मार्क करना है तो आप पहले मार्क कर लीजिए, और अगर आपको साइड बाय साइड करना है तो साइड बाय साइड कर लीजिए, लेकिन टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना है, बिकॉज OMR शीट को फिल करने में भी टाइम लगता है बहुत ज्यादा। ठीक है, ये चीज हो गई। लास्ट चीज तो बस यही है कि यू नीड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। जितना भी टाइम बचा है अभी, लाइक अभी 29 है, तो लाइक 3-4 डेज बचे हैं, इसमें जितना ज्यादा रैपिड रिवीजन हो सकता है उतना ज्यादा आप रैपिड रिवीजन करिए। जितना ज्यादा आप जो अपने मेजर सब्जेक्ट्स हैं उन पे फोकस कर सकते हैं उतने ज्यादा आप उन पे फोकस करिए। NCLEX के क्वेश्चंस निकालिए, अभी भी 1-2 दिन है आपके पास, अभी भी आप क्वेश्चन निकालिए। जितनी ज्यादा आपकी फ्रेश नॉलेज होगी उतनी ज्यादा वो काम आएगी उस टाइम पे। पहले जो पढ़ा है वो इतना मैटर नहीं करेगा, वो अभी जो आप इतना ज्यादा अच्छे से करके जाओगे वो मैटर करने वाला है। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, और लास्टली बस मैं यही बोलना चाहूंगी, बी कॉन्फिडेंट। और जो मैंने ये 3-4 पॉइंट्स बोले हैं, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जाम, और इसको फॉलो करना, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट सिलेक्टेड एंड यू विल गिव मी दैट गुड न्यूज। जो भी आप सब है, आप मुझे डेफिनेटली गुड न्यूज दोगे, एंड आई विश कि जो भी मेरी वीडियो देख रहा है सबका सिलेक्शन हो यार, सबको लाइक कहीं पे मतलब नॉर्थ सेट हो जाए, GMCH हो जाए, मतलब जिसने जिसके लिए जो सपने देखे भाई सबको, सबके सपने पूरे हो। ठीक है, दैट्स व्हाट आई विश फॉर। ऑल द बेस्ट गाइस, बिल्कुल पैनिक नहीं करना, बस ये सोच के जाना है, जब एग्जाम हॉल में एंट्री करोगे ना तो सबसे पहले तो अपने भगवान का नाम लेना है, उनसे ऊपर तो देखो कुछ भी नहीं है, जो है आज उनकी वजह से ही है। सबसे पहले भगवान का नाम लेना है, बिल्कुल पैनिक नहीं करना, और अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंट रहना है कि मेरा नहीं होगा तो किसका होगा, और जो मैंने पढ़ाई करी है वो मोर देन इनफ है, मेरा सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। मैं जब इस एग्जाम हॉल से निकलूंगा या निकलूंगी, आई नो कि मेरा सिलेक्शन होने वाला है, और आई ऑल्सो नो दैट कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है। आई जस्ट हैव टू गो एंड गिव दैट एग्जाम, दैट्स इट। ये मेरे एक सर है, उन्होंने मुझे बोला था कि आपकी मेहनत इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको पहले ही पता हो कि आपका सिलेक्शन होने वाला है, यू जस्ट हैव टू गो एंड गिव योर एग्जाम, दैट्स इट। एंड एग्जाम की PDF, जो रिजल्ट की PDF आएगी उसके अंदर डेफिनेटली आपका नाम होगा। विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, बहुत अच्छे से पेपर करके आना, रैपिड रिविजन्स कर लो अभी। बस इतना ही बोला था, दैट इज व्हाई आई मेड दिस वीडियो, मेनी ऑफ यू आर आस्किंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड प्लीज डू put your comment down if you want videos on any other topic, then I'll make videos on that topic too. Thank you so much for watching. Bye bye.